लगभग 2000 लोग, 2 से 1500 लोग, लगभग 1000 से 1500 लोग उस सेमिनार में आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस सेमिनार के अंदर जो खर्चा हुआ उसकी वजह से वो कर्जदार हो गए। क्या हो गए? कर्जदार हो गए। और आज भी उस कर्जे को वो चुका रहे हैं। और मेरी बात होती है उनसे तो मैंने कहा यार इतने में तो आप अपने बच्चों की शादी हो जाती, कहीं ना कहीं बच्चों की शादी का खाना आप कर लेते। अगर आप गोल्ड बनाते तो शायद 2-3 तोला गोल्ड भी आ जाता, है ना? तो कहीं ना कहीं बिना पूछे बेवजह आप परेशान ना हो। आप अपनी अपलाइन से पूछिए कि सर मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या ये सही है क्या? और अगर आपकी अपलाइन बोलती है कि ये बिल्कुल सही है तो फिर आप उसे जरूर करें। और माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी नया करने से पहले बिजनेस में अगर कुछ भी नया करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो कुछ आप अपने तरीके से मीटिंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक बार अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए क्या मैं इस तरीके से मीटिंग कर सकता हूँ, क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऐसे अपनी अपलाइन से पूछेंगे तो आपको वो जरूर बताएंगे कि यह आपका तरीका सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो आपको अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लेना है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर पूछ लेना है कि मुझे इस तरह से मीटिंग करनी है, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और वह आपसे पहले इस बिजनेस में आए थे, तो वह आपको सही गाइड करेंगे कि ये करना अच्छा है या ऐसा करने से आपके बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अपने अपलाइन की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि जो आपका अपलाइन होते हैं वह हमेशा आपके फायदे के बारे में ही सोचते हैं। हमेशा आप कभी भी आपके अपलाइन के लिए आपके मन में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी अपलाइन जो है मुझे फॉलो नहीं करती या मुझे गाइड नहीं कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। कोई भी अपलाइन आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगी और आपको ग्रो करने के बारे में ही सोचेगी। कारण क्या है? अगर आप उनकी टीम का हिस्सा हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो वो आपकी अपलाइन को ही होने वाला है। तो आपकी अपलाइन हर संभव प्रयास करती है, हर संभव प्रयास करती है कि माय डियर फ्रेंड्स आप आगे बढ़ें, आप रैंक अचीव करें। हर संभव प्रयास आपकी अपलाइन करती है। कभी ये ना सोचें कि मेरी अपलाइन मुझे बनने नहीं दे रही। ऐसा बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि मेरी अपलाइन जो है मुझे बनने नहीं दे रही है, मेरी अपलाइन मुझे आगे नहीं जाने दे रही है। ऐसा कभी नहीं सोचें। आपकी अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, क्योंकि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको चेक इनकम आएगा तो आपकी अपलाइन का भी चेक इनकम आएगा। आप रैंक प्रमोशन करेंगे तो आपकी अपलाइन का भी रैंक प्रमोशन होगा। आपका टीम ग्रो होगा तो आपकी अपलाइन का भी टीम ग्रो होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरी अपलाइन जो है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन जो है वो अपने बच्चों की तरह अपनी टीम का ध्यान रखती है। और कभी भी माय डियर फ्रेंड्स, जब अपना बच्चा बीमार होता है तो उसके जो गार्जियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, है ना? अपना बच्चा अगर धूल में खेल रहा है तो हम तुरंत उसे बुला लेते हैं। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो हम तुरंत उसे बुला लेते हैं। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपलाइन जो है एक माता पिता की तरह रोल प्ले करता है। वो कभी भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता अपने से। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अपलाइन जो होता है वो आपको हमेशा हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। चाहे आपने देखा होगा किसी पिताजी के अगर 2 बेटे हैं, अगर वो दोनों बेटे अगर एक अच्छा है और एक बुरा है तो भी वो बुरे को अपने घर से नहीं निकालता, वो उसको सही करने के लिए हमेशा समझाता है। तो उसी तरीके से चाहे वो काम करे चाहे ना करे, पर अपलाइन हर संभव प्रयास करता है कि आपका रैंक प्रमोशन हो, आप बेहतर तरीके से आगे बढ़े, आप जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस में पैसा कमाएं। तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि अपलाइन हमें नहीं बनने देना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, और अपलाइन जो है आपके फायदे के बारे में ही सोचेंगे, हमेशा आपके फायदे के बारे में सोचेंगे। कोई भी अपलाइन हो वो आपके भले के बारे में सोचेगा। तो मैं आप सभी को ये समझने के लिए बता दूं कि आपका अपलाइन आपके फायदे के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ होगा तो उसका भी ग्रोथ होगा। होगा कि नहीं होगा सर? कॉस्ट पार्टनर, अगर आपकी 100% 100% 100% होगा तो माय डियर फ्रेंड्स
क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने बिजनेस को नीचे जाता हुआ नहीं देखना चाहता। वह हमेशा ये चाहता है कि मेरा बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ जाए, यानी कि हमेशा मेरा बिजनेस ग्रोथ करे। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे अलग होकर कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां अपना मीटिंग लेते हैं, वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनमें से कई साथी ऐसे हैं जो माय डियर फ्रेंड्स मेरे साथ भी आते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सुरेंद्र चांदना को कुछ नहीं आता, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये मुझे बनने नहीं देना चाहता। आप सोच कर देखिए कि एक अपलाइन जो होता है, अगर उसकी डाउनलाइन में कोई डायमंड बनता है, कोहिनूर बनता है, गोल्ड बनता है, प्लेटिनम बनता है, तो उससे बड़ी उसके लिए खुशी नहीं होती। आपका बच्चा अगर नौकरी लग जाए तो इससे आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में नौकरी लग गई, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया, तो आप फूले नहीं समाते, पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मेरा बेटा डायमंड बन गया है, मेरा बेटा जो है गवर्नमेंट जॉब लग गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर रिश्ते भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन भी वो चाहती है कि टीम में चाहे वो बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, हमेशा अपलाइन ये चाहेगा कि वो इस बिजनेस में ग्रो करे। और वो ग्रो होगा तो अपलाइन का बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। तो इसीलिए आप जब भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में अपने अपलाइन से पूछेंगे तो वो हमेशा आपको सही सजेशन देगा, गलत सजेशन कभी नहीं देगा। उनके सजेशन को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई कीजिए। आपकी सफलता 100% निश्चित है। क्या है? 100% आपकी सफलता निश्चित।